नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों आज किस बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जिस भी बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, नंबर एक, मैंने अपनी एक वेबसाइट शुरू करी है जहाँ पे मैं सैलरी से रिलेटेड ब्लॉग्स की जानकारियां देता हूं। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉग्स लिखता हूं मैं सैलरी के ऊपर, जिसमें उसकी किसी कंपनी की सैलरी, उसके डिडक्शंस, उसके पर्क्स और अलाउंसेस, उसके बाद उसके प्रमोशंस, कुछ की पॉइंट्स कंपनी के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ उस वाले ब्लॉग में। वीडियो बनाने में क्या होता है कि कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं वीडियो में आप लोगों को बताने से, तो इसलिए मैंने ये वाली सर्विस शुरू करी है। आप उस पर जरूर जाइए और उन ब्लॉग्स को पढ़िए जो भी आपके काम का ब्लॉग है। जी हाँ दोस्तों, ऑल्दो अभी उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं है, 10 से 12 ही ब्लॉग है, लेकिन अगर आपके काम का चीज़ है तो उसे ज़रूर पढ़िए। और हाँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप वहाँ पे भी नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो थी पहली बात। नंबर दो, दोस्तों आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आई है कि सर किस वाली कंपनी में, जैसे मेरे 55% है तो मैं किस कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे 59% है मैं किस कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे 60% है। तो ये सारी चीज़ों की क्वेरी मेरे पास बहुत सारी आई है। या दोस्तों, तो इन सभी का सॉल्यूशन मैंने एक बार में आपको दे दिया है। कैसे दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने 35 से 40 जो बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल की, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उन सभी में जनरल वालों को कितनी परसेंटेज चाहिए होती है और SC ST मतलब कैटेगरी वालों को कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, इसकी पूरी एक टेबल बना दी है। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल आपको मिलेगी मेरी ही वेबसाइट पर जाके। आप नीचे जब जाएंगे, जब नीचे ऊपर साइड से जब नीचे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट पोस्ट दिखेंगे, और लेटेस्ट पोस्ट से जब नीचे जाएंगे तो आपको एक टेबल दिखेगी जिसमें कि 35 से 40 कंपनीज है, जहाँ पे मैंने सारा बता रखा है कि किस कंपनी में कितनी परसेंटेज आपको चाहिए पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो उस वाली लिस्ट को जाके जरूर देखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी लिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सीधे लिंक पे जाके वहाँ पे जाके देख सकते हैं और उस पर को एक पूरी तरह से नोट कर लीजिए कि किस वाली कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी दो इंपॉर्टेंट बात। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही दिनों बाद एक सैलरी के बारे में। यहाँ दोस्तों, मैं भी बहुत दिनों से बहुत कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के लिए सैलरी का वीडियो बना जाए, लेकिन सैलरी का जो मैं कंटेंट इकट्ठा करता हूँ वो सारी चीज़ हो ही नहीं पा रही थी। वो एक साथ कहीं पे किसी चीज़ में मिस हो जा रहा था, कहीं से मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, तो वो इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैं आप लोगों के लिए सैलरी की वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मैं आप लोगों के लिए सैलरी की वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको RINL शॉर्ट में बोलते हैं, इसको वाइजैक स्टील प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्लांट है RINL का वो वाइजैक में है, विशाखापट्टनम में है, तो इसको वाइजैक स्टील भी बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की स्टील बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम, अगर आप इंडिया की टोटल स्टील बनाने वाली कंपनीज में देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन दूसरे नंबर पे आपको मिलेगी RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के ऑफिसर की क्या सैलरी होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑफिसर की सैलरी के साथ साथ उसको क्या क्या पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं, उसके क्या डिडक्शंस होते हैं, उसके क्या प्रमोशन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या प्रमोशन पॉलिसी कंपनी फॉलो करती है, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों को रिटन फॉर्म में जानना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं तो ब्लॉग की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, उस पर भी जाके उस वाले ब्लॉग को भी पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों RINL की सैलरी के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ RINL के बारे में। नंबर एक, ये एक नवरत्ना कंपनी है। अभी तक इस कंपनी में 3rd PRC या फिर आप लोगों की भाषा में 7th CPC जो है वो अभी तक यहाँ पे नहीं लगा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी जो सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पुरानी वाली सैलरी बताने वाला हूँ जो पहले वाले रेट पे चलती थी। इसका कब लगेगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको सैलरी जो डिस्कस करने वाला हूँ वो पुराने वाले पे स्केल की डिस्कस करने वाला हूँ। ये सैलरी कभी भी चेंज हो सकती है, जैसे ही उसमें पे रिवीजन लग जाएगा मुझे खबर आ जाएगी, मैं नया वीडियो बनाऊंगा RINL के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, दो तरह की सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक, ट्रेनिंग पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है, दूसरी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड में जो RINL की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी स्टार्ट होती है वो होती है 20,600 रुपये से। जी हाँ दोस्तों, ये जो उसका ग्रेड पे है 20,600 से 46,500 रुपये का उसका ग्रेड पे होता है, मतलब आपकी बेसिक रहेगी 20,600। दोस्तों मैं ज़्यादा फोकस करूँगा टोटल, मतलब एक साल पूरा होने के बाद ट्रेनिंग के बाद क्या सैलरी आपको मिलती है, क्या अक्सर अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। तो बेसिक रहेगी 20,600। अगर आप ABC क्लास सिटी के हिसाब से HRA लगाएंगे तो 30-20-10% लगाएगी, क्योंकि पुराना वाला पे स्केल चल रहा है। आप DA लगाएंगे तो DA 140% के आसपास अभी चल रहा है, उससे ज़्यादा ही हो चुका है, 144 के आसपास हो चुका है, लेकिन मैंने 140 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रखी है, तो आपको वो मिलेगा। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी कि ट्रेनिंग पीरियड में A क्लास सिटी में 55,000 रुपये, B क्लास सिटी में 53,000 रुपये और C क्लास सिटी में 51,000 रुपये, ये आपकी रहेगी ग्रॉस सैलरी। दोस्तों ये थी ट्रेनिंग पीरियड की बात। अब मैं बात करता हूँ फाइनल पीरियड वाली। एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद आपको बना दिया जाता है जूनियर ऑफिसर। वही जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट होती है उसका जो ग्रेड होता है उसे चेंज करके कर दिया जाता है जूनियर ऑफिसर। अब जूनियर ऑफिसर की क्या सैलरी होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारे काम की चीज़। तो जूनियर ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो होती है 24,900 रुपये से। जी हाँ दोस्तों, ये वही वाला ग्रेड पे है जो कि IOCL, BPCL, ONGC, NTPC, PGCL सभी में चलता था ग्रेड पे कन्वर्जन, मतलब 3rd PRC 7 CPC लगने से पहले। तो 24,900 रुपये आपकी रहेगी बेसिक सैलरी। उसके ऊपर आपको मिलेगा 140% का DA, मतलब 34,860 रुपये का मिलेगा आपको DA। उसके ऊपर अगर आप A क्लास सिटी में हैं तो आपको मिलेगा 30% का HRA, अगर आप B क्लास सिटी में है तो 20% का, C क्लास सिटी में है तो 10% का। टोटल सैलरी में अगर आपको बताऊं तो A क्लास सिटी में जो इसकी टोटल सैलरी निकल के आती है वो आती है लगभग 67,230 रुपये के आसपास। B क्लास सिटी में लगभग 64,740 रुपये के आसपास और C क्लास सिटी में लगभग 62,250 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये है ग्रॉस सैलरी विदाउट एनी डिडक्शन एंड विदाउट एनी एडिशन ऑफ पर्क्स। मतलब ये वाली सैलरी जब मैं इसमें डिडक्शन बताऊंगा तो ये कम हो जाएगी, जब मैं पर्क्स बताऊंगा तो ये बढ़ जाएगी। तो ये सैलरी है ग्रॉस सैलरी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके डिडक्शंस के बारे में। दोस्तों 3 तरह की मेजर डिडक्शंस होते हैं इसमें। नंबर 1 PF का डिडक्शन। PF का डिडक्शन कितना होता है? 12% ऑफ बेसिक प्लस DA, ये आपके PF का डिडक्शन होगा RINL में। नंबर 2 टैक्स का डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, आप लोग सरकारी नौकरी में है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो दूसरा होगा टैक्स का डिडक्शन। नंबर 3 पे होगा आपका क्वार्टरली बिल्स का डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो बिल्स लगाती है, जो भी आपको पर्क्स और अलाउंसेस दे रही है उसके लिए कुछ प्रीमियम कलेक्ट गया तो उसको बोलते हैं क्वार्टरली बिल्स, उसका डिडक्शन। और 4 नंबर पे कुछ मिसलेनियस डिडक्शन होंगे। तो आपकी जो टोटल सैलरी का डिडक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 10,000 रुपये के आसपास A क्लास सिटी में और 8,000 रुपये के आसपास C क्लास सिटी में। जी हाँ दोस्तों, डिडक्शंस भी चेंज हो जाते हैं क्लास सिटी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी A क्लास सिटी में वो आएगी लगभग 57,000 रुपये के आसपास। B क्लास सिटी में जो आएगी वो आएगी लगभग, जी हाँ दोस्तों, 55,000 रुपये के आसपास और C क्लास सिटी में जो आएगी वो आएगी लगभग 53,000 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ गई होगी सैलरी के बारे में बात। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में शुरू करने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं पर्क्स और अलाउंसेस आपको बता रहा हूँ, ये पर्क्स और अलाउंसेस ट्रेनिंग पीरियड के नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड के पर्क्स और अलाउंसेस नहीं है। कंपनी ट्रेनिंग पीरियड में कुछ बहुत कम पर्क्स और अलाउंसेस देती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलते। ये सारे आपके फाइनल होने के बाद, जूनियर ऑफिसर बनने के बाद आपके ये सारे मिलेंगे। तो मैं आपको 10 पर्क्स और अलाउंसेस बताने वाला हूँ, मेजर। नंबर 1 मेडिकल बिल। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी पर्क और अलाउंसेस आपका और आपके डिपेंडेंट्स का मेडिकल कवर है इन कंपनी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अंदर आपका मेडिकल और मेडिकल बिल कवर है आपके डिपेंडेंट्स का। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 PLBS या फिर इसी को आप PRP भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे या फिर परफॉर्मेंस लिंक बेनिफिट स्कीम, PLBS का नाम होता है। ये देती है पर पर्सन इंडिविजुअल, अलग अलग तरीके की होती है, कितनी किसको मिलेगी कुछ पता नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से देती है। 2 पर्क हुए। नंबर 3 व्हीकल अलाउंस मिलेगा कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। नंबर 4 शिफ्ट अलाउंस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट में यहाँ पे ड्यूटी चलती है तो आपको मिलेगा शिफ्ट अलाउंस। कितना मिलेगा? पुराने वाले पे ग्रेड के हिसाब से मिल रहा है तो पहले बहुत कम शिफ्ट अलाउंस मिलता था, 130 रुपीज़ मिलता था A और B क्लास, A और B शिफ्ट के लिए, और 200 रुपीज़ मिलते थे C शिफ्ट के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे इतना ही मिलेगा। नंबर 5
फेस्टिवल एडवांस, यहाँ दोस्तों फेस्टिवल के लिए अगर आप एडवांस लेना चाहें तो वो आपको यहाँ से मिल सकता है। नंबर 6 माइनिंग अलाउंस, जो लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं सिर्फ उनको ही मिलता है माइनिंग अलाउंस। जो लोग ऑफिस जॉब कर रहे हैं या फिर फील्ड पे काम कर रहे हैं उन्हें माइनिंग अलाउंस नहीं मिलता है। माइनिंग अलाउंस सिर्फ मिलता है उन लोगों को जो कि माइंस में माइनिंग एरिया में काम कर रहे हैं। उसके बाद एलटीसी, जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपनी तरफ से देती है एलटीसी, लीव ट्रैवल कंपनसेशन। कितना देती है नई जानकारी में पता लगा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, तो नहीं बता रहा हूँ। एलटीसी लेकिन मिलता है। नंबर 8 सब्सिडाइज होम लोन, जी हाँ दोस्तों, घर के लिए अगर आपको लोन की ज़रूरत है, अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो कंपनी की तरफ से सब्सिडी पे आपको लोन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरीके का फर्क है, क्योंकि होम लोन पर लगभग 10% के आसपास का इंटरेस्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको एक मोटा माटा अंदाजा बताऊं तो लगभग 20 लाख रुपए का लोन अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो आपको 20 लाख रुपए की जगह 35 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंडिंग। मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पता करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था सब्सिडाइज होम लोन, ये बहुत ही अच्छा पर्सनल अलाउंसेस है। नंबर 9 फैमिली बेनिफिट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए या आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी कंपनी की रहती है। कंपनी पूरी तरह से ध्यान रखती है आपकी फैमिली का अंडर फैमिली बेनिफिट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, फैमिली बेनिफिट स्कीम के नाम के अंडर कंपनी आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखेगी। नंबर 10 स्टडी लीव। जी हाँ दोस्तों, स्टडी लीव भी इस कंपनी में दी जाती है। अगर आप आगे हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो स्टडी लीव आप कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पर्सनल अलाउंसेस के बारे में सारी जानकारी RINL के लिए। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके प्रमोशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने किस किस बारे में बात कर ली, सैलरी के बारे में बात कर ली, डिडक्शंस के बारे में बात कर ली, पर्सनल अलाउंसेस के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रमोशंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 1 साल पहले, 1 साल के लिए आप रहते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, 1 साल के बाद आप बन जाते हैं जूनियर ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, जूनियर ऑफिसर बनने के बाद उसके 3 साल बाद, एक ग्रेड में 3 साल निकालने के बाद आपकी होती है प्रमोशन, आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर में 3 साल निकालने के बाद आपकी फिर प्रमोशन होती है, आप बन जाते हैं डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर के बाद 3 साल बाद फिर मैनेजर, फिर मैनेजर के बाद फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये सारा है पैटर्न प्रमोशन का। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू में सबकी प्रमोशन होती है, आगे मैनेजर ग्रेड से ऊपर जाने पे प्रमोशन कम होती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती जाती हैं। दोस्तों, मैंने आपको सारा प्रमोशन का ये बता दिया पॉलिसी। अब इसके बाद आपकी प्रमोशन हो ना हो ये कई सारे चीज़ों पर फैक्टर पर निर्भर करती है। कभी किसी वीडियो में सेपरेट करके बताऊंगा कि आखिर प्रमोशन PSU में किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से RINL के बारे में सारी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।